आज जिस स्किल के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहला स्किल होता है। जिस स्किल को सीखे बिना आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते इस बिजनेस के अंदर, उस स्किल के बारे में आज मैं आपको यहां सिखाने वाला हूं। एंड यकीन मानिए नेक्स्ट 40 to 50 मिनट्स विल बी वेरी 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 नॉलेजेबल, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ एनर्जी। तो नेक्स्ट 40 to 50 मिनट्स अपना पूरा फोकस इधर बना के रखना है, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, बिना अपने आप को डिस्टर्ब किए। यस, तो आगे प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के थ्रू कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहूंगा। सो हियर वी गो। यस, लेके चलना चाहता हूं आपको उन प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में जिनके थ्रू अब सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से इन सारी बातों को समझिएगा, क्योंकि इन बातों को समझने के बाद आपको समझ आएगा कि यार क्या यहां से किया जा सकता है, क्या यहां से हो सकता है। अब तक क्या आपने किया मुझे नहीं पता, लेकिन अब आगे आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में यहां पे मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। यस, तो वेलकम यू ऑल इन इनविटेशन स्पेशल वर्कशॉप सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल सेशन फॉर बिगनर्स, जिन लोगों को बिल्कुल भी इस स्किल के बारे में आइडिया नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, जहां पे जाके आप बहुत सारा कंटेंट ले सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। इनविटेशन को लेके भी मैंने 3 वीडियोस अभी डाले हैं, वहां से जाके भी आप बहुत अच्छे तरीके से किस तरीके से पास प्रमोशन करना होता है, किस तरीके से क्यूरियोसिटी जनरेट करनी होती है, आप वहां से खुद भी सीख सकते हैं और टीम के लोगों को भी सिखा सकते हैं। अभी एक बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे इंट्रोड्यूस किया, जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप सिर्फ 50,000 बीवी करके, सिर्फ 1.5 लाख रुपए का बिजनेस करके 1 लाख रुपए महीने तक की इनकम कमा सकते हैं। अभी बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे इंट्रोड्यूस करा है। यकीन मानिए उस कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया और आपने लोगों को बता दिया ना, लोगों के दिमाग की धज्जियां उड़ जाएंगी। लोगों को समझ नहीं आएगा कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये किया कैसे जा सकता है, ये हो कैसे सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। और उसके पहले जस्ट बेसिक प्लान का वीडियो भी मैंने वहां पे आपको बना के दिया, ताकि आपको इश्यू ना आए समझने में, जिसमें मैंने आरसीबी इनकम, सीसीबी इनकम, परफॉर्मेंस बोनस, 2 व्हीलर फंड, 4 व्हीलर फंड, कार फंड, वो सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। वो सारा कुछ एक्सप्लेन करने के बाद मैंने दूसरा वीडियो जो डाला है वो उसके बारे में डाला है। यकीन मानना, आप जब भी किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने जाए, एक तो कंसिस्टेंसी वाला वीडियो जो मैंने डाला है सीख लें उसको और कंसिस्टेंसी ड्रॉ करके दिखाना स्टार्ट करें। दूसरा जो बेसिक इनकम वाला वीडियो मैंने डाला है, और तीसरा जो 1.5 लाख रुपए की इनकम पे लाख रुपए महीने की इनकम आपकी निकल के आती है, ये तीनों वीडियो आपको जरूर दिखाने। यकीन माना आपका गेस्ट वहीं ढेर हो जाने वाला है। कितना भी भयंकर, कितना भी जबरदस्त गेस्ट हो, वो वहीं ढेर हो जाने वाला है कि कैसे पॉसिबल है। ये ना आज इन्वेस्टमेंट प्लान में हो रहा है, ना एफिलिएट में हो रहा है, दार्जुन नाइन कैसे कर रही है उसको खुद को समझ नहीं आएगा, लेकिन वो हमारे यहां लोग अचीव कर रहे हैं और हमारे लोग के साथ हो रहा है। दैट्स वाई हम लोग को पता है, तो जरूर जाके देखना उसको। यस, नेक्स्ट। ओके, सो आज बेसिकली हम इनविटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहली लाइन आप यहां पे देखेंगे तो लिखिए, इनविटेशन इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी एंड ग्रेविटी। एक बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर पे कभी शादी का कार्ड आया होगा? शादी का कार्ड आपने देखा है? यस, तो शादी का कार्ड अगर आप देखेंगे और शादी के कार्ड के बारे में आप देखेंगे, तो शादी के कार्ड में एक खास बात आपको पता लगेगी। वो खास बात ये होगी कि शादी के कार्ड में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं दी जाती है। यस, शादी के कार्ड में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं दी जाती है। शादी के कार्ड में सिर्फ फॉर्मल इनविटेशन आपको दिया जाता है। फॉर्मल इनविटेशन देने के बाद आप उस शादी को अटेंड करने के लिए जाते हैं। तो कभी भी एक चीज का, जस्ट अ मिनट गाइस, ये मैं अनेबल कर देता हूं। तो शादी के कार्ड में मैं बता रहा था, शादी के कार्ड में जब भी आपको इनविटेशन दिया जाता है, तो शादी के कार्ड में एक बात आप देखेंगे, आपको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दी जाती है। यस, ओके, तो शादी के कार्ड में आपको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दी जाती है, आपको कभी डिटेल में नहीं बताया जाता। वो शादी का कार्ड आपके पास आता है, देन आप उसको पढ़ के और देन आप जाते हैं इस तरीके से करके। तो एक बात का ध्यान रखें, इन्विटेशन इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी एंड ग्रेविटी। इन्विटेशन के अंदर प्रॉपर क्यूरियोसिटी आपको जनरेट करनी है, प्रॉपर ग्रेविटी आपको उस कॉन्सेप्ट की बनानी है। एंड एक चीज जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट अप्रोच फॉर बिजनेस, ऑलवेज अप्रोच फॉर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सामने वाले इंसान को आपको कभी भी बिजनेस के तरीके से अप्रोच नहीं करना है। आपको उसके पास कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको उसको अप्रोच करना है। जैसे आज एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं। आज आप देखेंगे ओला कैब्स के बारे में आप सुनते हैं, उबेर के बारे में आप सुनते हैं, इतनी सारी अलग अलग चीजों के बारे में आप सुनते हैं। तो एक जनरल चीज जो आपको वहां देखने के लिए मिलेगी, एक जो मेन चीज आपको वहां देखने के लिए मिलेगी, वो मेन चीज क्या देखने के लिए मिलती है? वो मेन चीज देखने के लिए मिलती है कि उन सारे लोगों ने कहीं ना कहीं जो रियल लाइफ प्रॉब्लम थी लोगों की, उस रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उस रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वजह से वो स्टार्टअप चले। तो यहां पे भी आपको सामने वाले इंसान की जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, उसकी रियल लाइफ प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, उसकी रियल लाइफ प्रॉब्लम पे आपको फोकस करना है। उसकी रियल लाइफ प्रॉब्लम पे अगर आप फोकस करेंगे और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप उनको देंगे, तो डेफिनेटली वो इंसान आपकी बात को समझेगा।
इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब कभी भी आप किसी भी इंसान से बात करें तो उस इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सोचे, टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑलवेज यूज ऑन मैजिकल फॉर्मूला, जो आपको यहां पे यूज करना है, दैट इज फॉर्म फॉर्मूला। अगर सामने वाले की प्रॉब्लम आपको समझनी है तो हमेशा ध्यान रखें, फॉर्म फॉर्मूला हमेशा यूज करें। अच्छा, फॉर्म फॉर्मूला में क्या होगा, फॉर्म फॉर्मूला में आप यहां पे देखोगे तो आपको अलग अलग चीजें दिखाई गई, जिसमें आप देखोगे सबसे पहले आपको उस इंसान से बात करनी है फैमिली को लेकर। अब जैसे सपोज दैट मेरे कोई फ्रेंड है, सपोज दैट अजीत मेरा फ्रेंड है। अच्छा, अजीत मेरा फ्रेंड है, अजीत से मैं मिलूंगा तो अजीत से मिलके मेरे को बात क्या करनी है, अजीत से मिलके बात सबसे पहले मेरे को करनी है फैमिली के बारे में। लाइक उसकी फैमिली में कौन कौन है, कहाँ रहता है वो, किस तरीके से उसकी फैमिली में सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सबसे पहले मुझे उसकी फैमिली के बारे में बात करनी है, सबसे पहले उसकी फैमिली के बारे में मेरे को पूछना है। दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ही होती है कई बार हम बहुत सारे लोग फैमिली के बारे में बात नहीं करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं और डायरेक्टली हम उससे बात करने लग जाते हैं। तो कभी भी आपको यह बात समझनी कि सबसे पहले आपको उसकी फैमिली के बारे में पूछना है, सबसे पहले आपको उसकी फैमिली के बारे में पूछना है कि हाँ भाई फैमिली में कौन कौन है, किस तरीके से उसकी फैमिली में सोर्स ऑफ इनकम क्या है और किस तरीके से उसकी फैमिली में इनकम हो रही है। सबसे पहले आपको उसकी फैमिली के बारे में जानना है। फैमिली के बारे में जानने के बाद अगली चीज आपको पूछनी है ऑक्यूपेशन, कि उसकी फैमिली में जो पैसा आता है वो पैसा कहां से आता है, या उसकी फैमिली में इनकम कहां से आती है, उसकी फैमिली का खर्चा किस तरीके से चलता है। सबसे पहले आपको यह पूछना है, यस सबसे पहले आपको यह पूछना है कि उसकी फैमिली का खर्चा कहां से चलता है या उसकी फैमिली में जो इनकम है वो कहां से आती है। देन इनकम के बाद अगला पूछना है रिक्रिएशन, आपको उस चीज की इंपॉर्टेंस, आपको उस चीज की वैल्यू क्रिएट करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको उस चीज की वैल्यू क्रिएट करनी है कि लाइक सपोज दैट उसकी फैमिली में उसने कहा कि एग्रीकल्चर, मेरी फैमिली का ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर से मेरे को यहाँ पे इनकम आती है, मेरी फैमिली का खर्चा एग्रीकल्चर से चलता है। देन आपको उससे बात करनी है क्या कि अच्छा मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जिससे और भी बेहतर कुछ किया जा सकता है, और भी बेहतर तुम्हारी लाइफ के अंदर हो सकता है। वो पूछेगा क्या, देन उसको आपको मैसेज देना है। रिक्रिएशन आपने इंपॉर्टेंस क्रिएट कर दी, इंपॉर्टेंस क्रिएट करने के बाद देन आपको मैसेज पे पहुंचना है, फिर आपको उसको मैसेज देना है कि ये कॉन्सेप्ट, ये अपॉर्चुनिटी है जिससे तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। बेसिक चीज आपको समझ में आई। सबसे पहले ऐसा नहीं करना है कि कई सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जाके अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताने लग जाते हैं। अपने कॉन्सेप्ट के बारे में आपको नहीं बताना है, सबसे पहले आपको यह समझना है कि उसकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है और आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड करना है। और बेसिक प्रॉब्लम समझने के लिए आपको फॉर्म फॉर्मूला को यूज करना है, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मैसेज। फैमिली के बारे में पूछिए, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछिए, जो अपॉर्चुनिटी आपके पास है उसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट करिए, देन अपना मैसेज डिलीवर करिए। लोग गलती क्या करते हैं, लोग अपना मैसेज पहले डिलीवर कर देते हैं उसके बारे में जाने बिना ही। तो ऐसा हमें नहीं करना, उसके बारे में जानना है, देन उसके बाद अपना मैसेज डिलीवर करना है। नेक्स्ट थिंग, इनविटेशन दो टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का, पहला डायरेक्ट इनविटेशन, दूसरा इनडायरेक्ट इनविटेशन। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनविटेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, अच्छा बहुत कम लोग जानते होंगे कि इनविटेशन के दो टाइप होते हैं, पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनविटेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट इन्विटेशन से मेरा मतलब है कि आप डायरेक्टली वहां पे दार्जुम 9 के बारे में बात करें, मतलब और कोई पॉइंट आपने वहां पे नहीं रखा, सीधा दार्जुम 9 के बारे में आपने बात किया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इन्विटेशन। अच्छा, दूसरा इनडायरेक्ट इनविटेशन, जहां आपने डायरेक्टली दार्जुम 9 के बारे में नहीं बताया, आपने पहले प्रॉपर ग्रेविटी, प्रॉपर हाइप क्रिएट की, प्रॉपर हाइप क्रिएट करने के बाद आपने दार्जुम 9 के बारे में बताया। अब डायरेक्ट इनविटेशन में मैं आपसे बात करूं तो डायरेक्ट इनविटेशन, इन दिस टाइप ऑफ इनविटेशन डायरेक्टली यू कैन यूज दार्जुम 9 वाइल इनवाइटिंग। जब आप सामने वाले इंसान को इनवाइट करेंगे तो आप दार्जुम 9 का नाम डायरेक्टली यूज करेंगे इस तरह के इनविटेशंस में। लाइक किस तरीके से यूज करेंगे, आप उसको बोलेंगे, आप उसको कहेंगे अच्छा तुमने दार्जुम 9 के बारे में सुना है, अच्छा इसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा तो वहां मैं आपको बताऊंगा। यस, इनडायरेक्ट इनविटेशन, जहां पे डू नॉट डिस्क्लोज दार्जुम 9 नेम इन ऑर्डर टू जनरेट क्यूरियोसिटी, जहां पे आप दार्जुम 9 का नाम डिस्कस नहीं करते क्योंकि आपको क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है, सामने वाले के अंदर जिज्ञासा आपको उत्पन्न करनी है, दैट्स व्हाई आप दार्जुम 9 का नाम यूज नहीं करते हैं। ओके, तो किस तरीके से होगा वो डायरेक्ट इनविटेशन में, थोड़ा सा मैं पहले बात करूंगा। तो अच्छा तुम दार्जुम 9 के बारे में जानते हो, डायरेक्टली आपने पूछा। अब सपोज दैट आपका फ्रेंड है, उसको दार्जुम 9 के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो वो आपसे क्या पूछेगा, अच्छा दार्जुम 9 क्या है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा दार्जुम 9 क्या है। देन आपको क्या बताना, अच्छा दार्जुम 9 के बारे में तुमने कभी नहीं सुना, या फिर सेम टाइम पे आपको उसको नहीं बताना, जस्ट जनरेट क्यूरियोसिटी, उसको बताइए अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी नहीं बताऊंगा, कल दिन में 12 बजे फ्री रहना, देन तुम्हें मैं एक्सप्लेन करता हूं, कल दिन में 12 बजे मिलना, फिर तुम्हें बताता हूं। दूसरा, यहां पे तुम केमिकल फ्री मिशन के बारे में, तुम्हें केमिकल फ्री मिशन के बारे में नॉलेज है क्या,
मतलब आपने उसको सिंपली पूछा, अच्छा केमिकल फ्री मिशन से हमारे कुछ लोग जुड़े हुए हैं और जो केमिकल फ्री मिशन के बारे में प्रमोट कर रहे हैं, तो तुम्हें केमिकल फ्री मिशन के बारे में कुछ नॉलेज है क्या? आपने उससे क्वेश्चन पूछा, अच्छा उसका रिप्लाई क्या होगा? नहीं, मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। अच्छा तुम्हें केमिकल फ्री मिशन के बारे में भी आइडिया नहीं है? नहीं, चलो ठीक है, एक काम करो, कल समय निकाल के शाम को 5 बजे तो मिलना, कल शाम को 5 बजे तुम्हें मैं बताता हूं। अब अगले एक दिन 24 आवर्स उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहने वाली है, क्या ये दार्जुम 9 क्या है, दार्जुम 9 क्या होता है? अच्छा आपने बता दिया केमिकल फ्री मिशन, वो बंदा सोचता रहेगा यार केमिकल फ्री मिशन क्या है, ये कहीं गवर्नमेंट का मिशन तो नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का मिशन तो नहीं है? हो सकता है वो 2-3 बार आपको कॉल करके भी पूछ ले। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इन्विटेशन, जहां पे आप डायरेक्टली उस इंसान से बात करते हैं। सेकंड मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा यहां पे थोड़ा सा आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस बता के भी उसको लीव कर सकते हैं। केमिकल फ्री प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में आपने थोड़ा सा बता दिया, देन आप उसको ठीक है, एक तरीके से आपने क्यूरियस कर दिया। जहां मैं शॉर्ट अपनी देसी लैंग्वेज के अंदर बोलूंगा तो आपने एक कीड़ा उस इंसान के अंदर डाल दिया और आपने उसको क्लियर भी नहीं किया। अब वो इंसान बेचारा परेशान होता रहेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा क्या बोलना चाह रहा था, क्या नहीं बोलना चाह रहा था, तो फिर आप लीव कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट यहां पे मैं आता हूं इनडायरेक्ट इन्विटेशन पे, जो बहुत ही जबरदस्त मेथड है। पहला मेथड यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, इनडायरेक्ट इन्विटेशन थ्रू पीएमएफ कार्ड। ये पीएमएफ कार्ड बहुत कमाल की चीज है। ये पीएमएफ कार्ड आप अपने पास बना के रख सकते हैं। और पीएमएफ कार्ड में मैं बात करूं तो पीएमएफ कार्ड के अंदर कुछ प्राथमिक प्रेरणा घटक आते हैं जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, सामने स्लाइड पे आपको दिख रहे होंगे। प्राथमिक प्रेरणा घटक, विच ऑफ दीज इज इंपॉर्टेंट टू यू राइट नाउ। ये बहुत कमाल का तरीका है जो मैंने अपने अभी यूट्यूब वीडियो के अंदर भी डाला था कि इस पीएमएफ कार्ड के थ्रू आप सामने वाले इंसान से पता कर सकते हैं कि वो अपनी जिंदगी में क्या चाहता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है आपको, ये पीएमएफ कार्ड आपको इन्विटेशन में भी यूज होगा, ये पीएमएफ कार्ड आपको प्रेजेंटेशन में भी यूज होगा, ये फॉलोअप में भी यूज होगा, ये डाउट क्लियरिंग में भी यूज होगा, ये ट्रेनिंग में भी यूज होगा। अच्छा इन्विटेशन में कैसे यूज होगा? सामने आपके 8 to 10 ऑप्शंस दिए गए, 8 से 10 ऑप्शन दिए गए। अब आपने सामने वाले इंसान से पूछा, अच्छा सपोज दैट यहां पे मेरे को दिख रहा है राहुल, अच्छा राहुल से मैंने पूछा, राहुल सपोज दैट आपको ये अलग अलग 10 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करने का मौका मिले तो क्या सेलेक्ट करोगे? अच्छा राहुल चलो क्या सेलेक्ट करोगे बताओ। अच्छा सब लोग अपना अपना आंसर दे सकते हैं, चैट बॉक्स मैंने प्राइवेट किया हुआ है पर मैं देख सकता हूं। अगर आपको मौका मिले फाइनेंशियल फ्रीडम, helping to others, want to be entrepreneur, early retirement, personal development, extra income, more spare time, making new friends, traveling new places, want to be a celebrity, अगर आपको इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करने का मौका मिले तो आप क्या ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? जब पहली बार मेरे को पीएमएफ कार्ड दिखाया गया, माय रिएक्शन वाज एक्स्ट्रा इनकम। मैं क्लियर था, मेरे को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। अच्छा उन्होंने मेरे को सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अभी आप कुछ करते हो जिससे एक्स्ट्रा इनकम आ सके? माय रिएक्शन वाज नथिंग। उन्होंने मेरे को पूछा मौका मिले तो करना चाहोगे? मैंने कहा यस ऑब्वियसली, आई एम टू मच एक्साइटेड यार, मैं चाहता हूं कुछ ऐसा कि मेरे को मिले जिससे मैं एक्स्ट्रा इनकम कर पाऊं। उन्होंने मेरे को बोला कल दिन में 12 बजे मिलना, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप बताओ मैं जाऊंगा कि नहीं। उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया, उन्होंने ना मेरे को कॉन्सेप्ट बताया, ना कंपनी बताई, ना दार्जुम 9 बताया, उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ मेरे को पूछा आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो? मैंने कहा यस। उन्होंने बोला कल दिन में 12 बजे मिलते हैं। सेम तरीके से सपोज दैट मैं कहता हूं आपको चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, तो मेरा क्वेश्चन आपसे क्या होगा, अच्छा राहुल फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे पैसा भी आपके पास हो, समय भी आपके पास हो। मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा, अच्छा अभी आप ऐसा कुछ करते हैं जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके? अच्छा आपका रिप्लाई क्या होगा, नहीं करता। अच्छा राहुल अगर मौका मिले तो कुछ ऐसा करना चाहोगे जिससे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओ? आपका रिएक्शन क्या होगा, यस डेफिनेटली करना चाहूंगा। हर इंसान का आंसर यही होगा, हर इंसान का रिएक्शन यही होगा, डेफिनेटली करना चाहूंगा। अच्छा अगला मेरा क्वेश्चन क्या होगा, मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। आप क्या बोलोगे, क्या है? अच्छा मैं क्या बोलूंगा, अभी नहीं बताऊंगा, कल शाम को 6 बजे पार्क में मिलना, तब एक्सप्लेन करता हूं। हो गया इन्विटेशन। तो ये पीएमएफ कार्ड को इन्विटेशन में यूज करने का तरीका हो गया। अगला तरीका पीएमएफ कार्ड को प्रेजेंटेशन में किस तरीके से यूज करना है। प्रेजेंटेशन में यूज करने के लिए आपने सामने वाले इंसान को बोला, आपने सामने वाले इंसान को पूछा, अच्छा एक कार्ड मैं आपको दिखाता हूं, एक कमाल की चीज मैं आपको दिखाता हूं, इसमें से आप जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं। इंसान बोलेगा मेरे को ट्रैवलिंग, न्यू प्लेसेस, नई नई जगह पे जाना बहुत पसंद है। आपको समझ में आ गया, इस इंसान को मुझे ये दिखाना है कि यहां से ट्रैवल किस तरीके से कर सकते हैं। आपने जाके अभिषेक दुआ सर की प्रोफाइल खोल के दिखा दी। मैं आपको बता रहा हूं, सामने वाला बंदा आपसे कॉन्सेप्ट बाद में पूछेगा, ज्वाइन पहले करेगा। अच्छा किसी इंसान से आपने पूछा, अच्छा आपको क्या चाहिए, उसने बोला हेल्पिंग टू अदर्स। आप उसको बताओ, मतलब इस प्रेजेंटेशन के अंदर आपको उसको ये दिखाना है कि यहां से बेहतरीन हेल्प किस तरीके से आप अपने लोगों की कर सकते हैं।
लोगों की स्किल्स को बढ़ा के, लोगों की पर्सनालिटी को इंप्रूव करके, लोगों को एक अच्छे कॉन्सेप्ट में पार्टिसिपेट करवा के, लोगों को एक अच्छे कॉन्सेप्ट का हिस्सा बना के, किस तरीके से यहां से आप दूसरे लोग की हेल्प कर सकते हो, सामने वाला इंसान आपके साथ 100% कनेक्ट करेगा। कई बार दिक्कत पता है क्या होती है, हमारे पास मरीज आता है जुकाम का, हम उसको दवाई देके भेजते हैं खांसी की। ये गलती नहीं करनी है सर। डॉक्टर के सामने जाके डॉक्टर भी आपसे सबसे पहले ये पूछता है बताओ प्रॉब्लम क्या है, और जब आप प्रॉब्लम बता देते ना फिर आपको सॉल्यूशन देता है। सेम काइंड ऑफ ये जो कार्ड है ना सर, ये जो पॉइंट है, ये है ना बीमारी है, और आपको ये पकड़ में आना चाहिए कि सामने वाला इंसान जो अपनी लाइफ के अंदर क्या चाहता है, जो चाहता है आप उसे दो ना। हम तो यहां से सब कुछ दे रहे हैं। ये हो गया प्रेजेंटेशन में यूज करने का भी। देन फॉलोअप में किस तरीके से यूज करना है। अरे सपोज दैट उस गेस्ट के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, लेकिन आप उस गेस्ट से मिलने गए, आपने उसको बोला कि लाइक इसमें से क्या आप चाहते हैं जिंदगी के अंदर। अगर भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए, आपको बोले मांगो बेटा क्या मांगना है, तो क्या मांगोगे। वो बोलेगा मोर स्पेयर टाइम। मुझे समझ में आ गया इस बंदे को अपनी फैमिली की बहुत परवाह है, अपनी फैमिली के साथ समय स्पेंड करना चाहता है। अब मेरे को उसको क्या समझाना है, मेरे को उसको समझाना है कि यहां से एट द एज ऑफ 30, 35, 40 एज में आप रिटायर हो सकते हैं और बाकी समय आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं। आप बताओ उस इंसान को बात समझ आएगी कि नहीं। 100% आएगी। बड़े कमाल की चीज है सर, बड़े कमाल की मैं आपको बता रहा हूं। ट्रेनिंग में मेरे पास कोई नया बंदा ज्वाइन होके आया, मेरे पास कोई नया बंदा ज्वाइन होके आया, ये तो आपके वॉलेट में या तो आपके बैग में हमेशा होना चाहिए एक छोटा सा कार्ड बना लो, इतना सा मैंने बनाया हुआ है। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है जो आप देख रहे हो, फोटो मेरे विजिटिंग कार्ड का, इसमें आगे कुछ और है, इसमें पीछे ये पीएमएफ कार्ड है, ये मेरे विजिटिंग कार्ड का फोटो है। तो आपने एक ट्रेनिंग करने आया, ट्रेनिंग में आपने पूछा अच्छा चलो ठीक है तुषार इनमें से क्या ऑप्शन सेलेक्ट करोगे आप। तुषार ने बोला मेरे को नेम एंड फेम चाहिए, मेरे को फेमस होना है। अब तुषार के घर में पैसा ऑलरेडी बहुत सारा है, बट आइडेंटिटी नहीं है उसकी, बट पहचान नहीं है उसकी। अब मैं उसको दिखाऊंगा नेम एंड फेम एट दी अर्ली एज। क्या नेम एंड फेम आप यहां से अचीव कर सकते हो। आज देखो आप पंकज चौधरी जी के पास, आज आप देखो अंकुश सर के पास, आज आप देखो ऑल इंडिया के अंदर लोग इनको जानते हैं, अभिषेक दुआ सर के पास क्या नेम एंड फेम है, जितेंद्र डागर सर के पास। यहां से वो बंदा सोचेगा यार ये तो मेरे को भी मिल सकता है। यानी सही पर्सन को सही चीज देना इंपॉर्टेंट है। पीएमएफ कार्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहां से आप सामने वाले को इजीली इनवाइट कर सकते हैं। आपने उसको ना कंपनी का नाम बताया, ना काम बताया, ना दारजो मैन बताया, सामने वाला बंदा इनवाइट भी हो गया। तो इनडायरेक्ट इनविटेशन का पहला तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है पीएमएफ कार्ड। सेकंड में दूसरा तरीका जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, मेरा फेवरेट है, माय फेवरेट, जब पहली बार मेरे को पता लगा, ईएसबीआई मेथड। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, ईएसबीआई मेथड। आप में से कितने लोगों को आता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेथड पता चलने के बाद मुझे लगा ना ओ माय गॉड, मतलब क्या था जो मुझे आज तक नहीं पता था, मतलब क्या था जो मुझे आज तक नहीं पता था, आज तक मेरे को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। ईएसबीआई मेथड देखने के बाद मेरे को टोटल गणित समझ में आई कि दुनिया में सक्सेसफुल कौन है, अनसक्सेसफुल कौन है, सपने कौन पूरे कर पा रहा है, भटक कौन रहा है, किस तरीके से। सिंपल, आपको क्या करना है, आपको जैसे मेरा दोस्त है महेश, मैंने महेश को बोला यार भाई महेश कल मैंने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा। मेरे दोस्त है ऋषभ और महेश, दोनों बैठे थे, मैंने बोला यार भाई ऋषभ कल क्या बात पढ़ी मैंने यार एक बुक में। वो पूछेगा ऐसा क्या पढ़ लिया, मैं दिखाता हूं तेरे को, ध्यान से समझना। मैंने अपने दोस्त को दिखाया, अच्छा चल ठीक है ऋषभ एक बात बता, दुनिया में लोग पैसा किस तरीके से कमाते हैं। दो तरीके से, लीगल और इनलीगल। इनलीगल की मैं बात नहीं करूंगा, लीगल तरीके की मैं बात करूंगा। लीगल तरीके में भी 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका दैट इज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यानी नौकरी करने वाला इंसान, जो टाइम देता है बदले में उसका पैसा आता है। ऋषभ भाई अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, एम्प्लॉय मतलब नौकरी करने वाला इंसान जो समय देता है बदले में पैसा आता है। अच्छा, मजे की और कमाल की बात पता है क्या है, इसके पास पैसा हो सकता है बट टाइम बिल्कुल नहीं है। पैसा थोड़ा बहुत हो सकता है बट टाइम नहीं है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय यानी खुद का नौकर। अच्छा, लाइक दुकानदार, शॉपकीपर, ये भी अपना समय देता है, बदले में इसको पैसा आता है। अच्छा, इसके पास भी पैसा हो सकता है बट टाइम नहीं है। तीसरी कैटेगरी दैट इज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करता है, ही मेक्स मनी, रन आफ्टर मनी, वो पैसे से पैसा बनाता है। लाइक मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी ने जियो बनाया, आज वो जियो उसको पैसा कमा के दे रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर। आज ताज होटल टाटा जी ने बनाया, कितने टाइम पहले ताज होटल में इन्वेस्ट किया था सोचो, आज वो ताज होटल उनको बार बार रिटर्न दे रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर। इनके पास समय भी होता है, पैसा भी होता है। आज ताज होटल रतन टाटा जी नहीं संभालते,
समय भी है और पैसा भी है। चौथी कैटेगरी, दैट इज बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन होता है? जो एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया पे अपना पैसा लगाता है, टाइम लगाता है और लोगों की एक टीम बनाता है। किसी अच्छे कॉलेज का मालिक, स्कूल का मालिक, उसने स्टार्टिंग में मेहनत करी, टाइम लगाया, पैसा लगाया और एक सिस्टम बना दिया। अब वो सिस्टम उसको पैसा कमा के दे रहा है। इसके पास समय भी और पैसा भी है। आज एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाली कैटेगरी को कहते हैं एक्टिव इनकम। काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी को कहते हैं पैसिव इनकम। एक समय के बाद काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। और किसी महान शख्स ने एक बात बोली थी, अगर आपको सोते हुए पैसे कमाना नहीं आता तो आप तब तक काम करेंगे जब तक आप जिंदा हैं। और आप में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं? मैं तो ऐसा नहीं चाहता था। तो एक्टिव और पैसिव मुझे पहली बार समझ में आया। भाई ऋषभ, तू सोच के देख, आज तक हमने जितना भी पैसा, उससे भी ज्यादा प्रीशियस टाइम जो हमने लगाया है एक्टिव इनकम में जाने के लिए लगाया, पैसिव इनकम में जाने के लिए कुछ करा? नथिंग, कुछ नहीं। और उससे भी कमाल की बात जो पता लगेगी वो क्या, इंडिया के अंदर आज 95% पॉपुलेशन एक्टिव इनकम पे जिंदा है। सिर्फ 5% पॉपुलेशन है जो पैसिव इनकम के मजे ले रही है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात, ये 95% बेचारे 5% पैसा रख के बैठे। और ये 5% बिजनेस में इन्वेस्टर देश का 95% पैसा रख के बैठे। सोच के देख, ये ऐसे हो गया जैसे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाला, ये है तालाब ए, पॉन्ड ए, और बिजनेसमैन इन्वेस्टर ये है पॉन्ड बी। और ये तालाब जो ए है, अगर मैं कहता हूं आपको मछली पकड़ने जाना है, सपोज दैट तालाब ए है, इसके अंदर 5 मछलियां हैं, जो इनकम है वो मछलियां हैं, और 95 फिशरमैन मछुआरे हैं। जो यहां पे पॉपुलेशन है वो मछुआरे हैं। दूसरे तालाब के अंदर, पॉन्ड बी के अंदर 95 मछलियां हैं, जो इनकम है वो मछलियां हैं, और जो पॉपुलेशन है वो मछुआरे, फिशरमैन 5 मछुआरे हैं। बताओ कौन से तालाब में फिशिंग करने जाना, कौन से तालाब में मछली पकड़ने जाना पसंद करोगे? पॉन्ड बी में, तालाब बी में। भाग रहे पॉन्ड ए में। अच्छा, क्यों भाग रहे पॉन्ड ए में? इसलिए भाग रहे, क्यों? क्योंकि पॉन्ड ए में जाने के लिए पैसा चाहिए, वो मेरे और तेरे पास नहीं है। अगर दोनों में से मौका मिले तो कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम? डेफिनेटली पैसिव इनकम कैटेगरी। लेकिन पैसिव इनकम कैटेगरी में जाने के लिए पैसा चाहिए, वो मेरे और तेरे पास नहीं है। तो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को पैसिव इनकम कैटेगरी में पहुंचाने के लिए, ध्यान से समझना मेरी ये लाइन, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को एक्टिव इनकम कैटेगरी से पैसिव इनकम कैटेगरी में पहुंचाने के लिए मेरे को एक कॉन्सेप्ट मिल गया। या कुछ टाइम पहले हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को एक्टिव इनकम कैटेगरी से पैसिव इनकम कैटेगरी में पहुंचाने के लिए कॉन्सेप्ट को बनाया गया है, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे पता चल चुका है। वो क्या बोलेगा? क्या है भाई, मुझे भी जानना है। क्या है भाई, मुझे भी बता। आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल शाम को 5 बजे मिलना, फिर बता दूं। अब आप बताओ, गेस्ट आपके पीछे भागेगा या आप गेस्ट के पीछे? ईमानदारी से बताना। आपका दोस्त आपके पीछे भागेगा या आप दोस्त के पीछे? सर, बिजनेस ऐसा करना है ना, सामने वाला आपसे पूछे भाई क्या, और आप क्या बोलो? मूड नहीं है बताने का। मैं पता है अपने गेस्ट को कई बार क्या बोलता था, मेरा गेस्ट जब बोलता था भैया आप कुछ बताने वाले थे, मैं पूछता था नहा के आए? नहीं, फिर नहीं बताऊंगा, कल नहा के आना, कल बताऊंगा। उस बेचारे को ये लगता था मतलब मुझे जानने के लिए भी नहाना पड़ेगा। सर्दियों में पूछता था, गर्मियों में नहीं। कई बार मेरा गेस्ट मेरे से आता था, मेरे से बोलता था भैया आप कुछ बताने वाले थे? हाँ यार, लेकिन आज मूड नहीं है यार, कल बताऊंगा। वो सोचता अजीब आदमी है, इतने भाव किस बात के खा रहा है। सर, गेस्ट भाव नहीं खाना चाहिए, भाव आपको खाना है। क्यों? गेस्ट के पास आपके जैसा कोई नहीं है अपॉर्चुनिटी दिखाने वाला। आपके पास हिंदुस्तान की जनसंख्या 130 करोड़ है, 130 करोड़ लोग हैं आपके और मेरे पास। उसके पास है नहीं, तो भाव किसे खाने? आपने। अब ऐसा मत करना जबरदस्ती कोई देखने के लिए उसको बोलो नहीं 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 दिखा रहा जा, ऐसा मत कर देना, ठीक है ना? प्यार से टैकल करना है। मेरे से कई बार मेरा गेस्ट बोलता था भैया आप कुछ बताने वाले थे, कुछ समझाने वाले थे। मैं अपने गेस्ट को बोलता था हाँ यार, लेकिन टुडे आई एम वेरी बिजी यार, मेरे बहुत सारे अपॉइंटमेंट है। अब जब मैं कॉलेज में ये वर्ड यूज करता था ना, मेरे बहुत सारे अपॉइंटमेंट है, मेरा गेस्ट सोचता था भाई कमाल का बिजी आदमी है, कॉलेज में अपॉइंटमेंट होते हैं इसके, कॉलेज में सब पहले सब खाली बैठे, इसके अपॉइंटमेंट है। मैं कहता था टुडे आई एम वेरी बिजी, मेरे 3-4 अपॉइंटमेंट है, तो टुमारो कल शाम को 4 बजे हम मिलते हैं। बंदा 4 की जगह 3:30 आता था। आने नहीं आने का सवाल नहीं उठता था, और बोल देता था टाइम फिक्स हो गया, अगर नहीं आया ना तो अगले 3 दिन तक नहीं बताऊंगा।
अगले 3 दिन तक फिर सारे स्लॉट बुक है, अगले 3 दिन तक नहीं बता पाऊंगा। तो एक एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, एक एटीट्यूड आपको अपने अंदर डेवलप करना है। क्या आप सामने वाले की मदद कर रहे हैं, ये एटीट्यूड आपको अपने अंदर डेवलप करना है। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि सामने वाला देख ले भाई, कोई भी नहीं देख रहा, तू ही देख ले, वैसे भी इतने दिन से कोई ज्वाइन नहीं हुआ, तू ही देख ले। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, इस एटीट्यूड से काम नहीं चलेगा इस बिजनेस में। एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए कि मेरे पास 130 करोड़ लोग हैं दिखाने के लिए, तेरे पास सिर्फ मैं हूं दिखाने के लिए। ये एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। तो ESBI कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया? पूरा डायरी में नोट डाउन कर लेना, डायरी में नोट डाउन कर लेंगे तो आगे के लिए भी आपको काम आएगा। यस, आई हैव एन अपॉर्चुनिटी जिससे हम 95% से 5% में आ सकते हैं। वो पूछेगा क्या, हम बताएंगे कल मिल, कल बताता हूं। इसके बाद अगला तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इफेक्टिव। मतलब एकदम बिल्कुल, कहते हैं ना, अगर आपको इतनी माथापच्ची नहीं करनी ना, तो कहते हैं ना, एक तीर छोड़ दो, बाकी फिर सामने वाला जाने और उसका काम जाने, आपको कुछ नहीं करना। फिर क्या, जैसे मेरा दोस्त है, अच्छा मेरे दोस्त का नाम है अंकित, मैंने अंकित को पूछा, भाई अंकित तेरे कॉलेज की फीस इस बार किसने भरी है? अंकित क्या बोलेगा, पापा ने। अच्छा मैं क्या बोलूंगा, भाई मैंने सोच लिया है मैं खुद पे करूंगा मेरी फीस। अब अंकित अपना सर पकड़ लेगा और बोलेगा तू खुद अपनी फीस भरेगा? कैसे भाई, कैसे करेगा? अच्छा अंकित क्या पूछेगा, कैसे? मैं क्या बोलूंगा, जानना है? सबको नहीं बताता, तू अच्छा दोस्त है इसलिए बता रहा हूं। कल शाम को 3:30 बजे मिलियो पार्क में, फिर मिलके बताता हूं, या कल शाम को 4 बजे मेरे फ्लाइट पे आ जाना, कल शाम को बताता हूं। फिक्स द प्लान। 2 लाइन आपको बोलनी है बस, ना कंपनी का नेम ना प्लेटफॉर्म का नेम, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिंपल 2 लाइन बोलनी है बस। 2 लाइन में सामने वाला परेशान है, अब उसको बेचारे को नींद नहीं आने वाली है रात भर, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको फोन करके जरूर पूछेगा, भाई एक दिन पहले बता दे, भाई कल 3:30 बजे आना है ना, कॉल कर करके पूछेगा आपको आगे से। आपको परेशान होना ही नहीं है, आपने सिर्फ एक तीर छोड़ दिया, आप सामने वाला जाने उसका काम जाने। बात समझ में आ रही है? ओके, समझ में आया? तेरी कॉलेज की फीस बार किसने भरी है? पापा ने। भाई मैंने तो सोच लिया मैं अपनी फीस खुद भरूंगा। कैसे? फिक्स द प्लान। अब अगर सपोज दैट आप कॉलेज से बाहर निकल चुके हैं, पॉकेट मनी के ऊपर ले लो इस बात को। भाई तेरी पॉकेट मनी कितनी है अंकित? 7,000 रुपए। अच्छा कौन देता है? पापा। भाई मैंने सोच लिया मैं पापा से नहीं लूंगा। कैसे? कल शाम को 5 बजे मिल, फिर बताता हूं। ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आ रही है बात? फिर नेक्स्ट वन लाइनर, यस, तेरा खर्चा कौन उठाता है? भाई मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त का नाम है सपोज दैट कुलदीप, मैंने कुलदीप से पूछा, भाई कुलदीप तेरा खर्चा कौन उठाता है? अच्छा कुलदीप का रिप्लाई आया, पापा। अच्छा मेरा मेरा आंसर क्या होगा? भाई मैंने सोच लिया मैं इंडिपेंडेंट बनूंगा, मैं घर वालों से पैसे लेना बंद करूंगा। अब कुलदीप का रिप्लाई क्या होगा? भाई कैसे? और एक फॉर्मूला याद रखना, अप्लायंस से पूछो कैसे, गेस्ट को बताओ ऐसे, बीच में बनाओ पैसे। अप्लायंस से पूछो कैसे, गेस्ट को बताओ ऐसे, बीच में बनाओ पैसे। क्यों सर? आप कमीशन ही तो कमा रहे हैं ना, आपको परसेंटेज ही तो मिल रहा है, बस सिंपल। जिस तरीके से अमेजन फ्लिपकार्ट कमा रहा है। गेस्ट पूछेगा कैसे, फिक्स द पीपीटी, पीपीटी फिक्स कर दो, हो गया काम। इज इट क्लियर? कितना आसान है, आप सोचो कितना आसान। फॉर्मूले, फंडे पता होने चाहिए, फंडे। अगला वन लाइनर मैं आपको बताता हूं, चलो ठीक है। भाई तुझे पता है संडे को जयपुर में क्या हो रहा है? तुझे पता है संडे को कोटा में क्या हो रहा है? तुझे पता है संडे को दिल्ली में क्या हो रहा है? आपका फ्रेंड बोलेगा नहीं भाई नहीं पता यार क्या हो रहा है। और एक्सप्रेशन एकदम बराबर जाने चाहिए आपके, मतलब सामने वाले को तो देखो लगना चाहिए कुछ है सही में। एक्सप्रेशन एकदम बराबर होने चाहिए, झले मतलब बुझे हुए मुंह से, सड़ी हुई शक्ल के साथ, बिना स्माइल के इनविटेशन लेके जाओगे ना, कोई ज्वाइन नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूं। एक बार जिंदगी में याद रखना, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो खुश होना चाहते हैं। अगर आप खुश हैं तभी आप उनको खुश रख पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर अल्ट्रा एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव, एक स्माइल चेहरे पे होना बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऐसे जाके नहीं करना है, क्या कर रहा है भाई अंकित, और बता क्या चल रहा है, मैंने कुछ शुरू किया है, तू भी देख ले, अच्छा लगे तो सोच लेना। ऐसे नहीं करना है, ठीक है?
जब मैं किसी के कंधे पे हाथ रखता था ना, सामने वाला इंसान ऊपर से लेके नीचे तक हिल जाता था, और भाई अंकित क्या हाल है, और बता क्या चल रहा है, दिखता नहीं है आजकल, और सुना पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। अच्छा कॉलेज के बाद क्या सोचा तूने, फुल एनर्जेटिक एकदम, जो आपको होना है। तो गेस्ट पूछेगा नहीं यार मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, फिर आपने क्या बोलना है, आपने बोलना है बड़ी मुश्किल से पास मिला है यार भाई, कितनी मारा मारी है, ब्लैक में खरीदा है, ब्लैक में। अब आपका दोस्त क्या पूछेगा, क्यों भाई ऐसा क्या हो रहा है यार। अब आपको बता ना, कई दोस्तों को चुल होती है, मतलब आपको पास मिल गया उसको नहीं मिला, तो उसको लगेगा भाई ये कैसे हो गया, और मेरे को तो पता भी नहीं है, इसको पता भी है। अब वो आपको पूछेगा भाई कैसे होगा कैसे नहीं होगा, फिक्स द प्लान, प्रमोट द मीटिंग, पास, हैंड टू हैंड पेमेंट लेके। ठीक है भाई, एक काम कर, एक बहुत जबरदस्त इवेंट होने वाला है जहां पे यंग एज में सक्सेसफुल लोग आने वाले हैं, मैं जा रहा हूं, तू मेरा अच्छा दोस्त है, एक काम कर तू मेरा पास रख ले, मैं एक और जुगाड़ करता हूं, एंड टू एंड पेमेंट लो, एंड टू एंड पास दो, बात खत्म हो गई। ना कंपनी का नाम, ना प्रेजेंटर का नाम, ना प्लान का नाम, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। समझ में आई बात, कमाल का आइडिया, काम करेगा, डेफिनेटली करेगा, 200% करेगा, मैं आपको बता रहा हूं। ओके, देन इसके बाद में अगली चीज, इंस्टाग्राम यूट्यूब से आप किस तरीके से कर सकते हो, इनको कैसे यूज कर सकते हो। मैं पता क्या किया करता था, मैं कई बार क्या करता था, अपने दोस्त के बगल में बैठता था, अपने दोस्त के बगल में बैठ के अपनी अपलाइन की प्रोफाइल खोल लेता था, फिर बोलता था यार भाई क्या लाइफ स्टाइल है, मतलब 35 साल की एज में 2-2 बार वर्ट्यूर। अब वो मेरे से क्या पूछता था, कौन है भाई, मैं कहता था यार ऐसे ऐसे करके अभिषेक दुआ सर है, ऐसे ऐसे करके 2 बार वर्ट्यूर कर चुके हैं 35 साल की एज में। सामने वाला बंदा कैसे क्या करते हैं, इतना पैसा कहां से आता है, सही लाइफ एंजॉय कर रहे हैं भाई, बंदे ने जिंदगी जी रखी है बिल्कुल। अच्छा रोहित जी का प्रोफाइल खोल के, दीपक जी का प्रोफाइल खोल के दिखा दिया, भाई बंदा कॉलेज में गाड़ी से जाता है यार, मतलब क्या जिंदगी होगी, स्वैग होगा पूरे कॉलेज में, स्वैग एकदम। सामने वाला पूछेगा कैसे भाई हो कैसे रहा है, कैसे कर रहे हैं लोग। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, कल शाम को 5 बजे मिलके बता दो, समझ रहे। अच्छा मैं कई बार क्या करता था, मैं कई बार अपनी अपलाइन का वीडियो, किसी की गाड़ी की वीडियो है, किसी की टेस्टमनी का वीडियो, गलती से अपने दोस्त को फॉरवर्ड कर देता था यूट्यूब पे, और फिर बोलता था अरे यार भाई गलती से तेरे को हो गया, सॉरी सॉरी यार किसी और को भेज रहा था। अब उसको अगर वीडियो सेंड हो गया और आपने बोल दिया आप किसी और को भेज रहे थे, तो उसको देखना जरूर है, दोस्त को तो देखना बनता है। अब दोस्त आपका वीडियो देखेगा, दोस्त आपका वीडियो देखे 90% केस में आपसे पूछेगा भाई ये कौन है क्या करता है, मैं भी तो यही चाहता हूं मेरे से पूछे कौन है क्या करता है, मैं भी तो यही चाहता हूं मेरे से सामने वाला बात करे। अच्छा कौन है क्या करता है तुझे नहीं पता, मतलब को लोग कॉलेज में अपने पैसे की गाड़ी चला रहे थे, तेरे को अंदाजा ही नहीं है, नहीं भाई कहाँ राहुल यार कितना पीछे रह गया, चल ठीक है कोई बात नहीं, कल शाम को 4 बजे तेरे रूम पे मिलते हैं, फिर तेरे को दिखाता हूँ, फिर तेरे को समझाता हूँ, या कल शाम को 7 बजे हमारे घर पे आ जाओ, देन तुम्हें बताता हूं, देन तुम्हें समझाता हूं। सामने वाला वहीं देर हो जाना है, लेकिन प्रॉपर क्यूरियोसिटी ग्रेविटी जनरेट करके। ओके चलिए नेक्स्ट, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको नहीं करना है। अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको करना है, किस तरीके से आपको अप्रोच करके समझाना है, किस तरीके से आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन अब क्या है जो आपको नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनविटेशन में, नेवर एवर शेयर हाफ नॉलेज विथ एनीवन, आधी अधूरी जानकारी किसी के साथ शेयर मत करो। एक एग्जांपल जो मैं हमेशा आधी अधूरी जानकारी पे बताता हूं, सपोज दैट मैं आपसे कहता हूं हेलीकॉप्टर से कूदना है, 10 लाख रुपए दूंगा, कूद जाओगे, 90% लोगों का रिप्लाई होता है जान पे आ रही है, अरे मैंने कब का उड़ रहा है, खड़ा हुआ था, कोई भी कूद जाएगा। बात समझ में आई। तो आधी अधूरी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, नेवर एवर शेयर हाफ नॉलेज विद एनीवन, आधी अधूरी नॉलेज कभी किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आधी अधूरी नॉलेज आपने शेयर कर दी ना, सामने वाला बंदा वहीं आपने खत्म कर दिया, ये समझ लीजिए। कई सारे लोग पूछते हैं भाई हिंट तो दे, हिंट तो दे, 1.5 घंटे का चाहिए। मेरे को जब कोई पूछता था ना हिंट तो दे, हिंट तो दे, मेरा रिप्लाई क्या था, 1.5 घंटे का चाहिए, नहीं चाहिए ना, तभी कह रहा हूं शाम को 5 बजे मिल फिर बताता हूं। तो आधी अधूरी नॉलेज किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज, नेवर रिवील नेम ऑफ योर कंपनी। कई बार लोग पूछते हैं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, जोड़ने जाने वाला काम तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम कब कह रहे हैं तेरे को तू जोड़,
हम तो कह ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं भाई घर का सामान खरीद, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खरीद, इनऑर्गेनिक को हटा, केमिकल युक्त से केमिकल मुक्त बन जा। हम तो कह ही नहीं रहे तेरे को जोड़ने को। बात समझ में आ रही है? हम तो कह ही नहीं रहे जोड़ने को। हर महीने 3,000 रुपए का सामान लेता रहे, केमिकल मुक्त अभियान चला रहे हैं हम, केमिकल फ्री मिशन चला रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर। तो नेवर एवर रिवील नेम ऑफ योर कंपनी। नेक्स्ट, टाइप ऑफ बिजनेस। वो पूछेगा किस टाइप का बिजनेस है, किस टाइप का काम है। मेरे से कई सारे लोग पूछते हैं किस टाइप का बिजनेस है, किस टाइप का काम है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, एफएमसीजी प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। अब लोगों को आपने अगर ये बता दिया ना भाई तू जुड़ेगा, लोगों को जोड़ेगा, इस तरीके से जोड़ेगा, पैसा आएगा, तो लोग पता है क्या बोलेंगे, अच्छा 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। नहीं करना। लोगों को मतलब नहीं है क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। लोगों को सिर्फ एक बात पता है, नहीं करना। इसलिए कभी भी टाइप ऑफ बिजनेस आपको शेयर नहीं करना है स्टार्टिंग में, हाफ में, शॉर्ट में। अगला, इन्वेस्टमेंट पार्ट। कई बार सामने वाला हमसे पूछता है पैसा कितना लगाना पड़ेगा। अच्छा, हम क्या कहते थे, 3,000 रुपए से ज्वाइन कराते हैं हम तो। क्यों भाई? आपको पूरा बिजनेस प्लान शेयर करना है, पूरा बिजनेस प्लान शेयर करके उससे पूछना है बता कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा, कितने पैसे के साथ शेयर करना चाहेगा। अपनी तरफ से मत बताओ, उससे पूछो बता कितने पैसे के साथ स्टार्ट करना चाहेगा। क्या पता सामने वाला बंदा 20,000 रुपए अकाउंट में रख के बैठा और बोले 20,000 के साथ करना है, तो ये तो अपॉर्चुनिटी आप खो ही देते हो। कैसे खो देते हो? क्योंकि आपको लगता है 3,000 से ज्वाइनिंग करानी है, 4,000 से ज्वाइनिंग करानी है, 3,000 4,000 से ज्वाइन कर ली, दैट इज फाइन। कभी नहीं। आपको सामने वाले को बोलना ही नहीं है, आपको सामने वाले से यह पूछना है अच्छा बता कितने के साथ स्टार्ट करना चाहता है। वो पूछेगा कितने से करूं, एक काम कर 15,000 रुपए का घर में मैजिक कॉर्नर बना, मैजिक कॉर्नर में सारे प्रोडक्ट रख, जो कोई भी घर पे है हर किसी को 2-2 3-3 प्रोडक्ट देते जाना। तो कभी भी आपको अपनी तरफ से पैकेज डिस्क्लोज नहीं करना है, उससे पूछना है पता कितने के साथ स्टार्ट करना चाहता है। समझ रहे बात को? हम गलती क्या करते हैं, हम उसके सामने 3,000 रुपए रख देते हैं। अब 3,000 रुपए रखोगे तो वो तो चिल्लाएगा 3,000 रुपए में, बोलेगा नहीं नहीं 2,000 से करूंगा मैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल बताना है घर में मैजिक कॉर्नर बना, 15-20 हजार रुपए के प्रोडक्ट लेके रख, जो कोई भी घर पे है हर किसी को 2-2 3-3 प्रोडक्ट यूज करने के लिए दे पैसे लेके। आपको भी पता है एक बंदे के घर डेली कोई ना कोई आता है, 1,000 रुपए का सामान एक को देगा ना, 20 दिन में खत्म हो जाएगा 20,000 का सामान। अपनी तरफ से नहीं बोलना है आपको 3,000 रुपए से शुरू करना है, सब कुछ बता दो फिर उससे पूछो। राइट? वो पूछे मिनिमम कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, भाई मैं तो सजेस्ट करूंगा तू 10,000 से कर, कम से कम एक एक प्रोडक्ट तो खरीद। सारे जिम वाले भी हैं, एग्रीकल्चर वाले भी हैं, इतने सारे, कम से कम एक एक प्रोडक्ट तो खरीद। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई मिनिमम 10,000 से ज्वाइन कर। हम गलती पता है क्या कर देते, 3,000 खुद ही रो देते, कभी नहीं करना है। समझ रहे? देन अगली चीज, डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ जूम लिंक पोस्टर, डू नॉट शेयर। यस, डायरेक्टली कभी भी आपको जूम लिंक और पोस्टर किसी के साथ शेयर नहीं करना। हम गलती क्या करते हैं, हम सामने वाले को बोलते हैं भाई एक सेशन होने वाला है, एक मीटिंग होने वाली है, ज्वाइन कर लेना। वो बोलता है लिंक शेयर कर देना, हम लिंक शेयर कर देते हैं। कभी नहीं। सामने वाले को बोलो सिर्फ लिमिटेड लोग अलाउड है, और लिमिटेड लोगों में मुझे सिर्फ 2 लोग बुलाने की परमिशन मिली है। एक मेरा दोस्त आ रहा है, अगर 60 मिनट दे सकता है और फ्री 60 मिनट दे सकता है और अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकता है, ये नहीं पूछना है फ्री है क्या, अपने टाइम को इन्वेस्ट कर सकता है तो ही शेयर करूंगा, अदरवाइज नहीं। सबसे बड़ी गलती हम कर देते हैं। और उसको पहले ही बता दो भाई कैमरा ऑन रख के बैठना, फॉर्मल अटायर में बैठना और तरीके से तमीज से 1 घंटे पूरा अटेंड करना, तो शेयर करूंगा, नहीं तो नहीं। सर आपका गेस्ट 100% मीटिंग में आएगा। हम गलती पता है क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट जूम लिंक और पोस्टर शेयर कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, वो ना के बराबर काम करेगा। देन अगला, डोंट फॉरगेट अबाउट एडिफिकेशन। जो प्रेजेंटर आने वाला है आपको ये बताना है, तुझे पता है आज का जूम सेशन किसका होने वाला है, आज का जूम सेशन एक ऐसे इंसान का होने वाला है जो यंग एज के अंदर सेल्फ मेड लखपति है, जो आज कॉलेज के अंदर लोगों को इंस्पायर कर रहा है। जिस इंसान की टीम में कई सारे लोग अपने पैसे की बाइक चलाते हैं, कई सारे लोग आईफोन खरीद चुके हैं। आज पवन चौधरी सर की एज मात्र 23 साल है, और 23 साल की एज में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। वो हजारों लोगों को लीड करते हैं, हजारों लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आज कई सारे लोग हैं जो कुलदीप सर की वजह से लाख रुपए महीने तक पहुंच चुके हैं। कई सारे लोग हैं जो ड्यूक केटीएम आईफोन 13 तक परचेज कर चुके हैं। कुलदीप सर का सेशन है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, पूरा अटेंड करना शुरू से लेके एंड तक।
एडिफिकेशन नहीं भूलना है। हम पता क्या करते हैं, हम एडिफिकेशन नहीं करते अप्लाई का, सामने वाला गेस्ट मीटिंग में आता है, ज्वाइन करता है, लेफ्ट करके चला जाता है, उसको पता ही नहीं है जूम प्रेजेंटर कौन है। या मीटिंग जब कभी भी हो, एडिफिकेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट, नेवर हेजिटेट अगेंस्ट द ऑब्जेक्शंस, दे आर द पार्ट ऑफ प्रोसेस। जब सामने वाला हमसे कई बार पूछ लेता है ना, अच्छा जोड़ने जाने का काम तो नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, हम हड़बड़ा जाते हैं, हमें लगता है ये क्या पूछ लिया इसने। हेजिटेट नहीं करना है, ये क्वेश्चंस आपके प्रोसेस का पार्ट है। आपको क्या करना है, आपको उसको बोलना है नहीं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, डेफिनेटली नहीं है सर, सामान खरीदो इनऑर्गेनिक की जगह ऑर्गेनिक और मजे करो, कहां है नेटवर्क मार्केटिंग हुई। घबराना नहीं है। लास्ट, एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी भी इंसान को आप इनवाइट कर रहे हैं, किसी भी इंसान को आप मीटिंग में बुला रहे हैं, जिंदगी में एटीट्यूड हमेशा ये रखिए कि मैं इसे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, मैं किसे ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिससे इसकी और इसकी फैमिली की जिंदगी बदल सकती है। ऐसा नहीं ये ज्वाइन कर लेगा 3,000 के साथ, 1,000 भी आ जाएगा, मेरा पेयर मैच हो जाएगा, चेक बन जाएगा, कभी आप कामयाब नहीं हो सकते। हमेशा एटीट्यूड होना चाहिए, देने वाला एटीट्यूड, लेने वाला नहीं, गिविंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। गिविंग एटीट्यूड अगर आप रखेंगे जीवन में, आप कामयाब बनेंगे। कभी भी लेने वाला एटीट्यूड आपका नहीं होना चाहिए। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं किसी से 3 पोजीशन भी डलवा पाता था, उसका रीजन पता है क्या था, मेरे माइंड में सिंपल थॉट होता था, अगर ये 1 से कमाएगा तो कम कमाएगा, 3 पोजीशन से कमाएगा तो ज्यादा कमाएगा, इसलिए मुझे इसकी 3 डलवानी है। और मैं हमेशा ये एटीट्यूड रख के सामने वाले इंसान को बोलता था, और यकीन मानना मैं जितने लोग को बोलता था 90% लोग डालते थे, 90% लोग। ये रिकॉर्ड है आज तक का मेरा। मतलब मैंने अगर किसी को फैमिली पोजीशन को लेकर समझाया, फैमिली प्लान ट्राइपॉड को लेकर समझाया, तो 90% लोग डालते थे। और उसमें से भी मजे की और कमाल की बात आपको पता है क्या है, 90 में से 70% लोग अपनी फैमिली पोजीशन से कमाते थे, 70% लोग कमाते थे। एटीट्यूड बहुत क्लियर होता था ना सर, मैं सामने वाले की फैमिली पोजीशन डलवा रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ वो कमाए, वो अर्न करे, वो ग्रो करे, दैट्स व्हाई मैं डलवा रहा हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट, yes, dreams are extremely important. You can't do it unless you can imagine it. सपने बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। सपने, और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, कई बार हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं कंप्लीट होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूं, आपके सपने सिर्फ आपके सपने नहीं है, आपके सपने आपके माता पिता के भी सपने, और जब आपके सपने पूरे नहीं होते हैं तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली के ड्रीम्स भी इनकम्प्लीट रह जाते हैं। सो ड्रीम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जब तक आप उनको इमेजिन नहीं कर सकते, जब तक आप उनको इमेजिनेशन में नहीं जी सकते, तब तक आप रियलिटी में कभी नहीं जी पाओगे। आज आपको क्या लगता है, ये लैपटॉप, ये घर, ये एटमॉस्फेयर, ये सब चीजें मैंने कभी सपने में इमेजिन करी थी? डेफिनेटली करी थी कि आने वाले टाइम में मेरे पास एक अच्छा घर होगा, एक अच्छा लैपटॉप होगा, एक अच्छा सेटअप होगा मीटिंग का, आने वाले टाइम में एक अच्छी गाड़ी मेरे पास होगी। ये सब मैंने इमेजिन किया था, दैट्स व्हाई आज मेरे पास है। आप जब इमेजिन करेंगे तब आपके पास होगा। तो इमेजिनेशन में लाना स्टार्ट कीजिए चीजों को कि आने वाले टाइम में ये सब मुझे चाहिए, आने वाले टाइम में ये सब मेरे पास भी होगा। इमेजिनेशन में लाना स्टार्ट कीजिए। जब इमेजिनेशन में चीजों को लाना स्टार्ट करेंगे तो चीजें आपके साथ डेफिनेटली होना स्टार्ट होंगी। एट द एंड, थैंक यू सो मच। आई होप आपको बहुत सारी चीजें आज के सेशन में समझ में आई हो और बहुत ज्यादा आइडिया आपको लग गया होगा इन्विटेशन को लेके, किस तरीके से इन्विटेशन करना होता है, किस तरीके से सामने वाले को एक्सप्लेन करना होता है, किस तरीके से सारी बातें आपको समझानी होती है। एंड उम्मीद करता हूं कि आज के बाद जो सेशन में बातें बताई गई उन सारी बातों को आप फॉलो करेंगे, उन सारी बातों को आप यूज करेंगे और यूज करके डेफिनेटली आप बहुत बेहतरीन काम बनाएंगे। आई नो यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट है, यू ऑल आर ड्रीमर। आप सभी लोग बहुत बड़े ड्रीमर हैं। आप सभी लोगों के सपने, आप सभी लोग जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं और आप सभी लोगों के सपने, दैट्स व्हाई हम लोग हमेशा रेडी होते हैं आप सब लोगों को इतना कुछ सिखाने के लिए, इतना जबरदस्त नॉलेज देने के लिए। एंड मैं उम्मीद करता हूं जो चीज हम आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, जो चीज हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, डेफिनेटली उन चीजों को आप अपने काम के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, डेफिनेटली उससे बदलाव आपके काम के अंदर आएंगे और डेफिनेटली आप बहुत बड़ा करके दिखाएंगे।